हाल ही में किस राज्य में जियो एक्सप्लोर नामक एक उन्नत लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में जियो एक्सप्लोर नामक एक उन्नत लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जो रिलायंस जियो के विशाल टेलीकॉम नेटवर्क और डेटा का उपयोग करके मैपिंग और लोकेशन आधारित सेवाओं को और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्लेटफॉर्म मैपिंग, ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन और जियो कोडिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। चूँकि यह जियो के अपने नेटवर्क डेटा पर आधारित है, इसलिए यह भारत की जटिल भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिससे यह गूगल मैप से अधिक सटीक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है। राजस्थान सरकार भी राज्य में AI/ML नीति 2026 के तहत AI आधारित निगरानी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है, जिसमें जयपुर में डेटा सेंटर की स्थापना शामिल है। अप्रैल 2026 में राजस्थान के उदयपुर जालोर के दो भाइयों ने एक ऐसा AI आधारित जियो लोकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया, जो फोटो या वीडियो को देखकर बिना GPS के सटीक लोकेशन बता सकता है, जिसका उपयोग मिलिट्री इंटेलिजेंस और कानून प्रवर्तन द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कितने संभागों को जोड़कर ऐसा पर्यटन गलियारा तैयार किया जा रहा है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था को जोड़ेगा तथा साथ ही हाड़ौती की प्राकृतिक छटा को भी दुनिया के सामने लाएगा? आंसर 3। राज्य सरकार भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग को जोड़कर एक ऐसा पर्यटन गलियारा तैयार कर रही है, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था को जोड़ेगा, बल्कि हाड़ौती प्राकृतिक छटा को भी दुनिया के सामने लाएगा। राजस्थान की पर्यटन दुनिया अब किलों और महलों से आगे निकलकर एक ऐसे आधुनिक कॉरिडोर में तब्दील हो रही है, जहां एक ट्रिप में पर्यटन राजस्थान की रणथंभौर की दहाड़, चंबल की लहरें, झीलों की नगरी उदयपुर का दीदार कर सकेंगे। यह कॉरिडोर राजस्थान को केवल हेरिटेज डेस्टिनेशन के बजाय एक मल्टी एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में सौर और पवन ऊर्जा को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए ग्रिड सब स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। चीता कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों और मध्य प्रदेश के 8 जिलों को जोड़कर चीतों के प्राकृतिक आवास के लिए 17,000 वर्ग किलोमीटर का गलियारा बनाया जा रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों को समर्पित यह ट्रैक राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक शहरों को बंदरगाहों से जोड़ता है। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? आंसर डीडवाना, कुचामन। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर डीडवाना, कुचामन जिले में स्थापित किया गया है। इस परिसर का लोकार्पण 24 मार्च 2026 को सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। इस परिसर का मुख्य रूप से उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को एक ही छत के नीचे सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस केंद्र से कुचामन, नावा, मकराना, डीडवाना, परबतसर और लाडनू क्षेत्र के लगभग 16,000 पूर्व सैनिकों और 4,000 वीर नारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। डीडवाना कुचामन जिला 7 अगस्त 2023 को नागौर जिले से अलग होकर राजस्थान का एक नया जिला बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई यह घोषणा 30 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए नागौर से अलग कर इस जिले का गठन किया गया। इसका प्रशासनिक मुख्यालय डीडवाना शहर है। नागौर में कुल 8 तहसीलें शामिल है: डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा शहर और कुचामन सिटी। भौगोलिक स्थिति यह राजस्थान के मध्य में स्थित है और इसके पड़ोसी जिले चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और नागौर शामिल है। किस राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सरकारी अधिकारियों और विभागों के सुशासन, नवाचार और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सरकारी अधिकारियों और विभागों को सुशासन, नवाचार और लोक कल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस अर्थात 21 अप्रैल के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवीन प्रयोग और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना है। यह मुख्य रूप से सुशासन, फ्लैगशिप योजनाएं और नवाचार श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, राज्य सेवा के अधिकारी और अन्य कर्मचारी पात्र हैं, जबकि संस्थागत श्रेणी में जिला कलेक्ट्रेट, विभाग बोर्ड और सरकारी संस्थान पात्र हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित समारोह में आरती डोगरा, सिद्धांत महाजन सुशासन श्रेणी में, डॉक्टर कुशाल यादव, रोहिताज सिंह तोमर, राजीव तोमर फ्लैगशिप योजना में और कृष्ण कुणाल, गायत्री राठौड़, नकाते शिव प्रसाद, मदन
पी बालामुकुंद नवाचार को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सेवा पुरस्कार पुलिस राजस्थान पुलिस अकादमी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी इस पदक से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान में किस सभ्यता को भारत की ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? नीमका थाना में कातली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं, बाणगृह, मछली पकड़ने के कांटे आदि मिले हैं। आंसर गणेश्वर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।